चैप्टर ना, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल वाला, देखो उसमें ना ये वाले क्वेश्चन देखो जल्दी से आप पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। जैसे क्वेश्चन है 2a माइनस बी माइनस सी की क्यूब प्लस के 2b माइनस सी माइनस ए की क्यूब प्लस के 2c माइनस ए माइनस बी की क्यूब, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें ना आप इन्हें एक्स वाई जेड मान लो, क्या मान लो आप इन्हें एक्स वाई जेड। देखो मैंने तुम्हें डिजिट का ये वाला क्वेश्चन सिखाया था, जैसे मैंने बोला था इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे माइनस 24 की 3 है और ये 18 की 3 है और ये 6 की 3 है, तो मैंने बोला था आप इनको ए बी सी मान लो, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, मान लिया सी मान लिया इसको। अब इन सबको ऐड करके दिखाओ ऐसे, ए प्लस के बी प्लस के सी माइनस के 24 प्लस के 18 प्लस के 6, ये हो गया माइनस के 24 प्लस के 24। अब इसको इससे काट दो, आंसर 0 आ गया। कितना आंसर आ गया? अब कंडीशन लिख के दिखाओ मुझे ऐसे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, a प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो हम लिखेंगे a की 3, हम लिखेंगे b की 3, हम लिखेंगे c की 3, इसे लिखेंगे 3abc। क्या लिखेंगे हम इसे? तो ऐसे करके दिखाओ, मान इसे लिखो आप a की 3, ये हो गया a की 3 और ये हो गया आपका b की 3 और ये हो गया आपका c की 3, तो इसे लिखो 3abc। तो यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे a लिखो, यहाँ पे b लिख दो और यहाँ पे c लिख दो, ठीक है। अब इसको देखो माइनस बाहर ले लो, इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, अब इसको इससे इंटू करके माइनस बाहर ले लो, माइनस कर लो बाहर आ गया ना ऐसे। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन है, इसमें ना इसको एक्स वाई जेड मानेंगे, तो इसको एक्स मानो, तो एक्स इसको मानो, ठीक है। इसको ए भी मान सकते ना, क्योंकि ए तो कुछ क्वेश्चन में ए है ना, तो इसको एक्स मानो। अब इसको वाई मानो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाई हो गया। अब इसे जेड मानो, तो जेड हमारे पास ये जेड हो गया, क्या हो गया जेड। अब है ना एक बार ऐड करके दिखाओ ऐसे, एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, तो ऐड करके दिखाओ नहीं, 2a माइनस के बी माइनस के सी, 2b माइनस सी माइनस ए प्लस के 2c माइनस ए माइनस बी। देखो जैसे 2a, जैसे ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस के 2a हो गया माइनस के। अब जैसे माइनस बी है और ये माइनस बी है, तो ये माइनस के 2b हो गया, ये प्लस के 2b हो गया, ये माइनस सी ये माइनस के 2c हो गया प्लस के 2c, इसको इससे काट दो, इसको इससे सबको काट दो, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अब कंडीशन देखो, अब समझाओ मुझे कि अगर सर x प्लस के y प्लस के z 0 हो ना, x प्लस के y प्लस के z 0 हो, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब, इसे क्या लिख देंगे हम 3xyz, क्या लिख देंगे हम इसे 3xyz, क्या लिख देंगे हम इसे, हाँ बस लिख दो इसे इस तरीके से क्वेश्चन कर दो, 2a माइनस बी माइनस सी का क्यूब, ठीक है, एंड यहाँ लिख दो 2b माइनस सी माइनस ए का क्यूब और यहाँ लिख दो 2c माइनस ए माइनस बी का क्यूब, तो इसे क्या लिख दो आप 3xyz, क्या लिख दो आप इसे, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 2a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे लिखो 2b माइनस सी माइनस ए और यहाँ पे लिखो 2c माइनस ए माइनस बी। देखो लिख दिया 3xyz, क्या लिख दिया आपने 3xyz, 3xyz। तो इस क्वेश्चन में करने का बिल्कुल डिक्टो यही तरीका होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही तरीका होना चाहिए, समझ गया। तो आपने क्या पढ़ा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो ना, तो a की 3 b की 3 c की 3 को क्या कर देते हैं हम 3abc, क्या कर देते हैं हम 3abc। चलो नोट कर दीजिए बच्चों, देखो जैसे ना इस फॉर्मूले पर ध्यान दो, जैसे a की 3 है ना ये और ये b की 3 है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस के बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस में यहाँ माइनस आता है और ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं इसमें, मैं बता रहा हूँ तब भी गलती करते हैं, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब जैसे ये है ना a की 3 माइनस b की 3 है, तो इसका फॉर्मूला a माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ध्यान दो, ठीक है। ये फॉर्मूले इस तरह से चलेंगे तुम्हारे। सिंपल क्वेश्चन तो ऐसे होता है, जैसे ना 64 n की क्यूब है और ये 216 n की क्यूब है, तो इसे a बनाओ, इसे a ऐसे बनाओ, ये बन गया a की क्यूब और इसे b ऐसे बनाओ, ये बन गया b की क्यूब, ठीक है। तो a की क्यूब अब सीधा फॉर्मूला अरेंज करो ऐसे, ठीक है, जैसे फॉर्मूला अरेंज करो ऐसे, ऐसे a माइनस बी, तो लिखो a माइनस के b लिखो, फिर लिखो a स्क्वायर और फिर लिखो प्लस के a बी, a स्क्वायर प्लस के a बी और फिर लिखो प्लस के b स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 4m माइनस के 6 और 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर और ये हो गया 24m और ये हो गया 36n स्क्वायर, 36n स्क्वायर। तो ध्यान दें यहाँ पे प्लस ही आएगा, माइनस कभी नहीं आएगा, माइनस वाले में यहाँ पे क्या आएगा प्लस, माइनस वाले में क्या आएगा यहाँ पर माइनस वाले में प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस। और सीधा फॉर्मूला अरेंज करो, देखो ऐसे ऐसे प्लस का फॉर्मूला होगा, जैसे 216 x की क्यूब है और ये 512 y की क्यूब है, ये क्वेश्चन है, तो इसे ना आप a बनाओ ऐसे, इसे बनाओ a का क्यूब और इसे बनाओ b का क्यूब, बना लिया। अब फॉर्म लिखो ऐसे a प्लस के बी, अब लिखो a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस के a और फिर लिखो b और फिर लिख दो प्लस के b स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, लिख दिया ऐसे। अब ये तुम्हारे पास कितना हो गया, ये 6x हो गया प्लस के 8y। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, ये हो गया 36x स्क्वायर
और इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जरूर लगाओ, ठीक है, और प्लस के 64 वाई स्क्वायर 64, बस ध्यान देना प्लस है ना तो यहाँ माइनस आएगा, ध्यान देना प्लस से आएगा। देखो मान लो जैसे मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया तुम्हें एक्स की क्यूब प्लस के रूट 27 वाई की क्यूब ऐसे लिखना। अब रूट 27 को तुम ऐसे लिखना, इसे लिखना a का क्यूब और इसे लिखना रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब। देखो रूट 3 को अगर तुम 3 बार लिखोगे ना, रूट 3 और रूट 3, देखो बात को समझो, रूट 3 हो गया 3 और ये आ गया रूट 3। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो, ऐसे लगा दो, हो गया बैलेंस। तो वापस रूट 27 बैलेंस हो गया ना रूट 3 से, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। अब लगाओ फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, तो ये कितना हो गया हमारा a प्लस b, क्या हो गया हमारा ये a प्लस b। अब क्या लिखना है तुम्हें a स्क्वायर और फिर ना माइनस के ab, माइनस के a और b, और फिर क्या लिख देना है तुम्हें b स्क्वायर, क्या लिख देना है तुम्हें b स्क्वायर, लिख दिया ऐसे। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ गया, यहाँ से आ गया x प्लस के रूट 3y, और यहाँ कितना आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 3xy प्लस के 3y स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर। बस आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, कर लोगे क्वेश्चन को a की क्यूब b की क्यूब बनाओ एंड फॉर्मूले में पुट करो, निकालो, कर लोगे ऐसे, पक्का ना। देखो एक क्वेश्चन निकाल देखो, जैसे ना मैंने बोला तुमसे कि x अपॉन y प्लस के y अपॉन में x, इसकी वैल्यू माइनस के 1 है और ये वैल्यू निकालनी है मुझे x की क्यूब माइनस y की क्यूब। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें सबसे पहले इसको इससे इंटू करा दो, देखते हैं इंटू करो। अब इसको इससे इंटू करो, ठीक है, अब इसको इससे इंटू करो, कर दिया, और ये -1 आ गया। अब इसको इससे इंटू कर दो, ये x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस xy, अब इसे इधर ले आओ x स्क्वायर प्लस के xy प्लस के y, और ये 0 आ गया, कितना गए 0। अब इसका फार्मूला खोलो, तो इसका फार्मूला क्या हो गया x माइनस के y x स्क्वायर प्लस के xy प्लस के y स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे 0 रख के इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आ जाएगा 0, कितना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको उसके मुकाम तक पहुंचा देना है बच्चों, कर लोगे, श्योर हो, चलो करो नोट। बच्चों देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन है ना, यहाँ देखा 155 इंटू 155, गवर्नमेंट जॉब में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 155 इंटू 55 जमा 55 इंटू 55, और नीचे लिखा हुआ है, इधर देखिए बच्चों 155 इंटू 155 इंटू में 155 और माइनस लिखा हुआ है 55 इंटू 55 इंटू में 55, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो 155 को ए लेट कर लो, लेट 155 हमने ए मान लिया और 55 हमने बी मान लिया, 55 क्या मान लिया हमने बी। तो जहां जहां 155 लिखा हुआ है ना वहां ए मानो, ए इंटू ए, मानो ए इंटू में ए प्लस के ए इंटू में बी प्लस के बी इंटू में बी, और ये कितना हो गया तुम्हारा ए, ये a इंटू में a माइनस b इंटू में b इंटू में b, तो ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर, ये हो गया प्लस के ab, ये हो गया b स्क्वायर, और नीचे हो गया तुम्हारा a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ठीक है, हो गया बेटा, हो गया। अब इस फॉर्मूले को आगे लिखो, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस के ab। अब a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला लिखो, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab। ध्यान दो मैं कई बार बोल चुका हूँ, माइनस में यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ध्यान, और स्क्वायर क्या आएगा तो प्लस ही आना है हमेशा, है ना। अब इससे पूरा काट दो, तो आ गया 1 अपॉन में a माइनस के b, और a की वैल्यू क्या हो गई 155 और ये हो गई 55। अब 155 में से 55 घटाओ, ये होगी 100। अब नीचे 2 के बाद पॉइंट लगाओ, 0.01 इज द आंसर, तो कितना आंसर आ गया 0.01। कर लोगे ऐसे, श्योर हो, कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जैसे मान लो मुझसे वो तो बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ऐसे क्वेश्चन देखो, जैसे 9/3 10 है ना और इसकी पावर 3 है, और ये माइनस के 2/5 है और इसकी पावर 3 है, और माइनस के 1/2 है और इसकी पावर 3 है, और ये x/50 है, x/50, तो हमें x निकालना है, क्या निकालना है x। तो ये जो माइनस है ना इसे अंदर दे लो और प्लस को बाहर लिख लो, ये 9/10 है ना और ये 3 है, ये प्लस है, तो ये माइनस अंदर दे, माइनस कहाँ दे लो अंदर, ये प्लस हो गया, ये हो गया माइनस है, ये ऐसे लो क्वेश्चन। बराबर में वो लिखो, बराबर में x/50 लिखो, इसे मत छोड़ो, ठीक है। ध्यान रखो इस क्वेश्चन करने दो, खुद हिंट मिल रहा है मुझे, a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब आएगी, तो ये जो माइनस है ना इससे अंदर देके यहाँ प्लस लिखो, इस माइनस को अंदर देके यहाँ प्लस लिखो। अब इसे a b c मानो, ऐसे समझाओ मुझे कि सर मेरा a है, अब b पूरा है माइनस के साथ, ये मेरा b है और ये मेरा c है। तुम पता गलती क्यों करते हो, क्योंकि तुम घर से प्रैक्टिस नहीं करके आते हो, बस तुम इसे ऐसी सुन के आ जाते हो। हर बच्चा गलत करता है क्वेश्चन अगर वो प्रैक्टिस करके नहीं आता, अगर आप प्रैक्टिस करके आओगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो घर जाके, ऐसे नहीं बस देखना कितने परफेक्ट नहीं हो। अब इन सबको ऐड करो, a प्लस के b प्लस के c, तो ये a की वैल्यू हो गई प्लस, और ये होगी हमारे पास b की वैल्यू, हाँ, और ये प्लस बाहर रहने दो उसको, ठीक है ऐसे। अब ये जो माइनस है ना इस माइनस को यहाँ रखो, आप ये रखो 9/10
माइनस के 2/5 माइनस के 1/2 रख दिया। तो अब इन सब का यहाँ ध्यान रखना, अब इन सबका एलसीएम कितना है 10, एलसीएम कितना आया 10, तो यहाँ आ गया 9। अब 10 एलसीएम आया ना, तो इसको इससे डिवाइड करो, 2 को इससे इंटू करो 4 आ गया, इसको इससे 5, 5 को इससे इंटू करो 5 आ गया, तो ये कितना आ गया 9 माइनस के 9 डिवाइड बाई 10, तो 0 डिवाइड बाई 10, तो आंसर कितना आ गया 0, आंसर कितना आ गया अब 0 आ गया। अब आपकी बात बन चुकी है, अब आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला तो फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला कि ए की 3 बी की 3 सी की 3 को क्या लिखेंगे हम, बोलो क्या लिखेंगे इसे 3abc, 3 है, यहां से एक लाइन लिख देना, यहां से क्या लिख देना, चूंकि a प्लस बी प्लस सी क्या है 0, a प्लस बी प्लस सी क्या है, a की 3 b की 3 सी की 3 क्या हो गया 3abc, ये लाइन लिखनी जरूरी है। अब कहो a की 3 b की 3 सी की 3, तो ये रहा हमारा a की 3, ये रहा हमारा a की 3 और ये रहा हमारा b की 3 और ये रहा हमारा c की 3, तो इसे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो a और यहाँ क्या लिख दो आप b, क्या लिख दो b, और यहाँ क्या लिख दो आप c, क्या लिख दो आप c, 3abc। अच्छा ये इक्वल में किसके चल रहा है सारा क्वेश्चन बताओ, ये सारा क्वेश्चन इसके बराबर में चल रहा है ना, तो बराबर x अपॉन 50 लिख दो, x अपॉन, अब इस सारे को उठाकर यहाँ लिखो, ये तो इस साइड को राइट हैंड साइड को इसको यहाँ लिखो, तो कितना आ गया 3 दूनी 27 आ गए, 3 दूनी 27 आ गए ना, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे तुम्हारा 10 है, क्या यहाँ पे तुम्हारा 10, 5 2 है, यहाँ पे तुम्हारा 10 भी है 5 भी है और 2 भी है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 है, तो ये 2 आ गया, क्या आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और यहाँ पे क्या गया x अपॉन 50, x अपॉन, अरे 10 पंजे 50 और दूनी ये आ गया नीचे, ये सब नीचे आ गया, ऊपर नीचे हो गया सारा, हो गया 3 9 27 और माइनस माइनस प्लस। अब देखो सुनो, 2 से इस 2 को काट दो, काट दिया, सीधा सीधा निकाल सकते हैं, इस 50 को इस 50 से काट दो, x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 27, क्या आ गया 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 27, ऐसा करना। देखो इसके बाद है, इसके बाद तुम्हें जैसे स्टेप कर में ये जो स्टेप है ना, इसके बाद तुम्हें ये लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है बराबर डाल के, इसके बराबर डाल के ये लिखना है, और अगला स्टेप तुम्हारा ये वाला कर लोगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है से, ठीक है करो, चलो ऑन करो बच्चों, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में चलता क्या है, ये थोड़ा सा ना हमसे पूछ रहा है इसमें कि डायमेंशन निकालो क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की डायमेंशन निकालो, वॉल्यूम गिवन है। अब तुम बोलोगे सर ये ऐसा सवाल कैसे करना है, whose वॉल्यूम इज गिवन बाय, तो ये वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है, ये वॉल्यूम है ना, तो इसका फैक्टर कर लो आप, पहले 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 24, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24 नहीं आ गया 24। अब इस 14 को तोड़ो ऐसे कि 24 आना चाहिए, 24 आना चाहिए ना, तो 8 और 6 में तोड़ो, 24 आना चाहिए, 12 और 2 में 12 जमा और बाहर x लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, ठीक है। अब ये जो 12 है ना, ये जो प्लस है, यहाँ 12x लगाओ, यहाँ 2x लगाओ, तो यहाँ लगाओ 12x और यहाँ लगाओ 2x और यहाँ लगाओ 6, और ये हो गया 4x²। अब यहाँ से और यहाँ से 2x कॉमन लो, तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, यहाँ पे बचा 2x, 2 से इसे डिवाइड कर दो, प्लस के 6 बचा, प्लस के, अब मुझे आगे भी यही बचाना, और आगे बिल्कुल यही लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखा हुआ है, तो प्लस 1 डाल के यहाँ पे क्या लिख दो 2x प्लस के 6, 2x प्लस के, तो एक फैक्टर तुम्हारा बना 2x प्लस के 1, एक क्या बना 2x प्लस के 1 और एक बना 2x प्लस के 6। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, देखो यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2x प्लस के 1 आ गया और यहाँ से 2 कॉमन लो, यहाँ x प्लस के 3 आ गया। अब इस 2 को बाहर निकाल दो, ये आ गया 2, ये आ गया 2x प्लस के 1 और ये आ गया x प्लस के 3, x प्लस के 3। तो वॉल्यूम में ना 3 चीजें होती हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ये क्या हो गई और ये क्या हो गई और ये क्या हो गई हाइट, आ गया ना आंसर आपका। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी, लेंथ आ गई 2 और ब्रेथ कितनी आ गई आपकी 2x प्लस के 1 और हाइट कितनी आ गई आपकी x प्लस के 3। कर लोगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे घूम जाते हैं सर ये कैसे करना है क्वेश्चन, ये कहां से आ गया ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, ये a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर इसकी क्यूब है, और प्लस के बी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर इसकी क्यूब है, और ये सी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है इसकी क्यूब है, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे a माइनस बी का क्यूब है और b माइनस सी का क्यूब है और c माइनस a का क्यूब है, c माइनस a का। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं इसको, ये तुम्हें हिंट तो मिल रहा है कि सर इनको जोड़ेंगे और 3ABC कर देंगे, क्या कर देंगे इनको, पहले इसको x मानो, पहले इसको x मानो, सर मेरा ये x है, ठीक है, और इसको y मानो, सर ये मेरा y है और ये मेरा z है, ये मेरा क्या है। अब इनको x प्लस वाई प्लस जेड करो, x प्लस वाई प्लस क्या कर दो z, तो सबको जोड़ो। सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर दिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको काटो इससे, इसको काटो इससे, ये 0 आ गया, क्या आ गया। अब कंडीशन लिख के दिखाऊं कि चूंकि x प्लस के y प्लस के z अगर 0 है तो हम लिखेंगे x की 3 y की 3 और z की 3, हम इसे क्या लिखेंगे 3xyz, 3xyz, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसे, तो उसे 3xyz लिख लो, क्या लिख लो उसे
देखो बात को समझो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्यूब प्लस के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की क्यूब प्लस के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे लिखेंगे 3x/z। यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे क्या लिखेंगे y, क्या लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे z, क्या लिख देंगे यहाँ पे 3xyz, क्या लिख दिया इसका। ठीक है, अब सिमिलरली नीचे वाले के लिए देखो, सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर के लिए देखो, समझा मुझे कि डिनोमिनेटर लिखा रहा हूँ, सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर, सिमिलरली फ्रॉम, तो इसको x मानो, x किसको माना, इसको, और y किसको माना, इसको, और z किसको माना, इसको। अब सबको जोड़ दो, x प्लस के y प्लस के z, ये हो गया a माइनस के b माइनस के c माइनस के, ये सब करके आंसर कितना आ गया, 0। आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, सो x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब को क्या लिखेंगे हमसे 3xyz लिख देंगे। तो अब इसको भी 3xyz लिख दो, कर दो इसको भी आप 3xyz, यानी a माइनस बी का क्यूब है ना ये, और प्लस के क्या है ये b माइनस सी का क्यूब है, और प्लस c माइनस a का क्यूब, इसको 3xyz 3, फिर ये लिखो x और फिर ये लिखो y। अब तुम पता क्या करते हो, कोई यहाँ प्लस लिखना है, कोई यहाँ प्लस क्यों लिखना है, क्योंकि घर से प्रैक्टिस करके नहीं आया वो, तो सीधा आ गया ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, अब इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर ऊपर लिखो, इसका आंसर ये है। तो नाउ अब फाइनल सॉल्यूशन लिखो, ये चीज ऊपर लिखनी है आपको ऐसे, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये चीज नीचे लिखो, यहाँ पे लिखो 3a माइनस के b माइनस के c माइनस 3 से 3 काटो। अब इसका फॉर्मूला खोलो, a माइनस के b, a प्लस के b माइनस के c, b प्लस के c माइनस के a। ये बताना कौन सा फॉर्मूला खोल दिया मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है, हाँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, एंड b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर b माइनस सी b प्लस सी, एंड c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c माइनस a c प्लस a। और नीचे क्या लिख देंगे हम बच्चों, a माइनस b, फिर b माइनस c, और फिर c माइनस a। अब इसको काटेंगे इससे, इसको काटेंगे इससे, इसको जो बचा उसे आंसर लिख दो। तो आंसर बचा a प्लस के b प्लस के c एंड c प्लस के। तो ये बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, एग्जैक्ट इस वे में करना, कर ले, चलो नोट करो। इफ x माइनस 3 है ना, और x माइनस 1/3, ये फैक्टर्स हैं, आर फैक्टर्स ऑफ, ये इसके फैक्टर्स हैं ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, इंग्लिश है यहाँ पे, इंग्लिश प्रिंट हो रहा है क्वेश्चन, इसके पॉलिनोमियल के फैक्टर है। देन शो दैट, हमें शो करना है कि p बराबर r, p बराबर r, मतलब ये जो होगा ना, ये और ये उसके फैक्टर है, क्या उसके। तो आप x माइनस 3 को बराबर 0 करो, अब x की वैल्यू 3 आ गई, x वैल्यू क्या आ गई, अब ये x की वैल्यू 3 उसमें पुट करके बराबर 0 कर दो, बराबर क्या कर दो, तो ये फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे x स्क्वायर है ये, और ये 3x है प्लस r। अब x की वैल्यू 3 पुट करो, x की वैल्यू का पुट करो 3, तो 3 यहाँ पे पुट करो, 3 स्क्वायर प्लस के 3 इंटू में 3 प्लस के r बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, इसके पास है सपोर्ट मेथड है दूसरा, हाँ ये अभी क्वेश्चन चेक करना है, मिसप्रिंट हो गया। देखो तो ये यहाँ से यहाँ पे कुछ डिजिट ऐसे है जो मिस हो रही है इसमें, x माइनस 3 और x माइनस 1 3, ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस r नहीं, कुछ और है यहाँ पे, मेरे ख्याल से px स्क्वायर होगा, क्या होगा यहाँ पर px, यहाँ पे p होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे p लगा लो आप, क्या लगा लो यहाँ पे p, और x की वैल्यू 3 पुट कर दिया आपने ऐसे, तो ये कितना हो गया 9p, कितना हो गया 9p जमा 9 जमा r बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन 1 बना दो, क्या इक्वेशन 1। अब देखो ये भी उसका फैक्टर है ना, अब x माइनस 1/3 है ना, x माइनस 1, अब इसे 0 के बराबर करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, अब 1/3 वहां पुट कर दो, तो p इंटू में 1/3 का स्क्वायर प्लस के 3 इंटू में 1/3 प्लस के r बराबर 0, इसको इससे काटो, ये हो गया p/9 प्लस के 1 प्लस के r बराबर 0, कैसे हो गया। ठीक है, अभी जो 9 इस 9 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो p प्लस के 9 प्लस के 9r बराबर 0, प्लस के 9 रहेगी, तो 9 को इधर छोड़ के बाकी सबको 9 की वैल्यू डाली, माइनस के 9p माइनस r, ये सब हो गया। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो सेकंड में, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ 9 इन सेकंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ 9 इन सेकंड, तो 9 की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे आ गया p, देखो ये जो 9 है ना, इसकी जगह पुट कर दो माइनस 9p माइनस r, p माइनस के 9p माइनस के r एंड प्लस के 9r बराबर 0, बराबर। इसको इसमें क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट करना है इसको, EVALUATE इवैल्यूएट, जैसे ना 64 ये a/6 ध्यान देना बड़ा क्वेश्चन है,
ये 4 की पावर a और ये 2 की पावर 2a प्लस के 1 है, और यहाँ 2 की पावर a माइनस 1 है। इसको सॉल्व करना है। देखो सुनो, इसे 2 की पावर 6 लिख लो। क्या लिख लो इसे? और बाहर लिखो a बाई 6, ठीक है। और यहाँ मत छेड़ो, यहाँ ऐसे लिखो 2 की पावर 2a प्लस 1। अब इसे लिख लो 2 स्क्वायर। क्या लिख लो इसे? और बाहर a लिख लो। क्या लिख लो? a। और यहाँ क्या लिखो? 2 की पावर a माइनस के 1। अब इसको इससे काट दो। काट दिया? काट दिया बच्चों। अब अगले स्टेप में क्या करना है? इसको इससे इंटू कर दो। ये हो गया 2 की पावर a और ये हो गया 2 की पावर 2a प्लस के 1। और ये कितना हो गया? 2 की पावर 2a और ये हो जाएगा 2 की पावर a माइनस के 1। अब इसको इसमें प्लस कर दो, ठीक है। तो इसको इसमें प्लस कर दो, कितना आ गया? 3a प्लस के 1। अब इसमें इसको प्लस कर दो, 2 की पावर 3a माइनस के 1। सही है। अब जब बेस सेम होता है ना, अब इसको ऊपर ले जाके माइनस कर दो। तो 2 की पावर 3a प्लस के 1, इसे माइनस इसे प्लस कर दो, तो माइनस और ये प्लस। अब इसको इससे काट दो, ये हो गया 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 2 इंटू में 2, 2 टू 4 हो जाएगा। 2 टू क्या हो जाएगा? 4। कर लो वैसे, श्योर हो? देखो जैसा क्वेश्चन देखो बेटा, ये x की पावर a है और ये x की पावर b है। x की पावर b, ये हो गया a माइनस के b। ये x की पावर b है और ये x की पावर c, ये हो गया b माइनस के c। ये x की पावर c है और x की पावर a है, ये हो गया c माइनस के a। c माइनस के ये जो माइनस है ना, इसे ऊपर ले जाकर प्लस कर दो। क्या कर दो इसे? तो a प्लस b और a माइनस के b इंटू में, इसे प्लस कर दो b प्लस c और b माइनस के c, इसे प्लस कर दो c प्लस a और c माइनस a, c माइनस। अब देखो a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ना फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे कौन सा बच्चों? a स्क्वायर माइनस b। हाँ, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्या लगा देंगे हम? इंटू में x b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू में x c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो बेस सेम है ना, अगर बेस सेम है तो सारी पावर ऐड करी जा सकती है ऐसे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। c स्क्वायर माइनस ये तो नहीं आ रहा उसमें, नहीं आ रहा। देखो बेटा, ये इससे के काट दो, ये प्लस है ना, ये प्लस से ये कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो पावर कितनी आ गई? 0। और किसी की पावर 0 तो 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो किसी की पावर 0 तो क्या लिख देते हैं? 1। इसमें कुछ नहीं है, ये जो माइनस है ना, इसे ऊपर लेके प्लस कर दो। इसमें ये प्लस होगा, ये एज इट इज लिख दो आप। ये जो माइनस है ना, इसे इसमें प्लस कर दो, इसे ऐसे लिखो आप। ये माइनस है, इसमें प्लस कर दो, ऐसे लिखो। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लगा दिया मैंने फॉर्मूला सब में, ठीक है। और ये बेस है, अगर बेस सेम होता है तो सारी पावर को आप ऐड कर दो। सारी पावर को ऐड कर दो, कर लो ऐसे, श्योर हो? चलो नोट करो। देखो बच्चे क्वेश्चन देखो, ये ना 5 की पावर 2x माइनस के 1 है और माइनस 25 है ना, ये तो 25 की पावर x माइनस के 1 है और ये तुम्हारा 2500 है। क्या है तुम्हारा? 2500। ठीक है बेटा, ठीक है, कर लोगे। देखो इसमें कैसे करना है, ये जो है ना, ये 5 की पावर 2x माइनस, देखो इस 25 को 5 स्क्वायर लिखो। क्या लिखो इसे? लिख दिया। और बाहर क्या है? x माइनस के 1 और ये 2500 है। क्या है? अब ये जो 2 है ना, इसका इंटू इन दोनों से कर दो बच्चों। ये हो गया 5 की पावर 2x माइनस के 1 माइनस के 5 का 2x माइनस के 2 बच्चों, ऐसे करना, ठीक है। अरे इस 2 का इंटू दोनों से कर दिया। अब देखो 5 की पावर 2x इसे ऐसे लिखो 2x और इसे ऐसे लिखो, इंटू में 5 की पावर -1 माइनस के 5 की पावर 2x और इंटू में 5 की पावर माइनस के 2। तो ये कितना हो गया? 2500। कितना हो गया? अब देखो ये दोनों में आ रहा है ना, ये दोनों में आ रहा है ना, इसे कॉमन ले लो। ले लिया कॉमन, तो ये आ गया 5 की पावर -1 माइनस 5 की पावर माइनस के 2। तो ये कितना हो गया हमारा? 2500। कितना हो गया हमारा? अभी जो 5 की पावर -1 है ना, इसे ऐसे लिखो। देखो जैसे ये 5 की पावर 2x है, अब इसे ऐसे लिखो 1/5। क्या लिखो आप इसे? 1/5 और इसे लिखो 1/5 स्क्वायर। क्या लिखो इसे? अरे जो -2 है ना, -2, इसे कैसे हटाएंगे? 1 ऊपर लिख देंगे और इसे नीचे लिख देंगे, हो गया, है ना। अब ये आ गया कितना? 2500। कितना आ गया हमारा? ये आ गया 2500। कितना आ गया? अब ये हो गया हमारे पास 5 की पावर 2x, अब ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/25। क्या हो गया? 1/, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 2500। कितना हो गया? अब एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आ गया? 25। एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम 25 आ गया ना। अब इसको इससे डिवाइड करो, कितना आया? 5। इसको इससे डिवाइड करो, 5 आया, तो 5 को इससे इंटू कर दो। इसको इससे डिवाइड करो, 1 आया, तो 1 को इससे इंटू कर दो, ठीक है, 1 × 1। तो ये कितना हो गया? 5 की पावर 2x और ये कितना हो गया हमारा? 2500। कितना हो गया? तो ये कितना आ गया हमारा? 4। क्या आ गया हमारा? ये 4। ये 4 आ गया और नीचे कितना आ गया? 25 और ये कितना आ गया? 2500। अब ये 25 ऊपर आ गया, ये आ गया 5 की पावर 2x और ये आ गया 2500, ठीक है। और 25 ऊपर आ गया, 25 क्या आ गया? 25 ऊपर जाएगा, 4 नीचे, 4 नीचे। तो ये कितना आ गया बच्चों हमारा? ये आ गया हमारे पास
5 की पावर 2x, ये आएगा 2500 ऊपर और 25 इधर और ये 4 नीचे, 4 से काटो, 4 से 24, 4 दुनिया 4 पंजे 20। अब इसे 5 की पावर 4 लिखो, इसे 5 की पावर 2 लिखो, इसे 5 की पावर 2x लिखो, इसे 5 की पावर 6 लिखो, इसे 5 की पावर 2x लिखो। लिख लिया? बोलो बच्चों। अरे 625 5 की पावर 4 होता है ना, 5 को 4 बार खोलोगे आ जाएगा। अब जैसे बेस सेम है तो इनको इसमें ऐड कर दो, जब बेस सेम होता है तो उसको इसमें ऐड कर देते ना एक्सपोनेंट को, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। तो अब देखो ये दोनों बराबर हो गए ना, अब 2x को 6 के बराबर कर दो, 2x 6 के बराबर हो गया तो x की वैल्यू 6/2 यानी 3 हो गई। कितनी हो गई? कर लोगे ऐसे? श्योर हो? श्योर हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों जल्दी से, जैसे मतलब छोटा सा क्वेश्चन देखो, ऐसे बहुत टूट सा क्वेश्चन है। 25 की पावर है 2x, 25 की पावर है 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3 और 5 की पावर है 2x प्लस के 3। देखो ये जो 25 है ना, इसे 5 स्क्वायर लिखो, क्या लिखो इसे, और बाहर लिखो 2x माइनस के 3 है ना, और ये लिखो 5, ये लिखो 2x प्लस के 3। अभी जो 2 है ना, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 5 की पावर 4x माइनस के 6 और ये हो गया 5 की पावर 2x प्लस के 3। अब इसको इसके बराबर कर दो, ठीक है, क्योंकि 5 से 5 कर दिया ना, 4x माइनस 6 ये आ गया। अब देखो 2x को इधर ले आओ, ये 2x 3 को इधर ही छोड़ो, 6 को इधर ले जाओ, तो 3 प्लस के 6 9, 2x की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 9/2, x की वैल्यू 9/, कर लोगे? श्योर हो? चलो नोट करो। अरे टेस्ट लूंगा मैं और याद करो, वो दोबारा क्वेश्चन जैसे वही 4 है ना, दोबारा बता रहा हूं, ये ऐसे और ये ऐसे, देखो सुनो ध्यान से कैसे करना है, ये ऐसे और ये ऐसे। देखो जैसे 16 है ना, इसे 4 स्क्वायर लिख लो, क्या लिख लो आप इसे, तो इसमें 4 स्क्वायर और बाहर क्या लिखो आप, x माइनस 1, यहाँ लिखो 384। अब इस 2 का इंटू इन दोनों से कर दो, ये हो गया 4 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2, कर लिया। अब इसको ऐसे लिखो, देखो इसे लिखो 4 की पावर 2x इंटू 4 की पावर माइनस 1 माइनस 4 की पावर 2x इंटू 4 की पावर माइनस 2, ये हो गया 384। क्या हो गया है? अब यहाँ पे 4 की पावर 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, 4 की पावर माइनस 1 माइनस 4 की पावर माइनस के 2, तो ये कितना हो गया हमारा 384। क्या हो गया? अब इसे मैंने कैसे लिखना बताया था आपको, बताओ। हाँ ये 4 की पावर 2x हो गया ना, हाँ इसे लिखो 1/4 और इसे लिखो 1/4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारा 384। तो ये हो गया 4 की पावर 2x, ये 1/4, ये 1/16, तो ये कितना हो गया हमारा 384। अब एलसीएम कितना है हमारा 16। अब इसको इससे डिवाइड करो, 4 है 4 को इससे इंटू कर दो, इसको इससे 1 है 1 को इससे इंटू कर दो, कर दिया। तो ये कितना आ गया 4 की पावर 2x और ये कितना हो गया हमारे पास 384। तो इसमें से इसे माइनस करो, कितना है हमारे पास 3, कितना है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 384, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, ये 4 की पावर 2x है ना, तो ये 384 है ना, तो 384 के इंटू में गया 16 और नीचे गया 3, सही बच्चों। ये जो चीज है ना, ये जाती है ऊपर और ये आते नीचे, ठीक है। अब 3 से काटो इसको, किससे काटो 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। अब इसे 2 की पावर 7 लिखो, इसे 2 की पावर 4 लिखो, इसे 2 की पावर 2 लिखो, बाहर 2x लिखो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 की पावर 4x हो गया। अब बेस से है ना, इनको ऐड कर दो, इनको क्या कर दो ऐड, ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं। अब ये इसको इसके बराबर कर दो, तो 4x को बराबर 11 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी होगी 11/4, 11/, तो था ना इजी क्वेश्चन है। बोलो दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही बताते हुए चलता हूँ। तो जाना, तो मैंने बताया था आपको, जैसे a की पावर x है और a की पावर y है और a की पावर z है, तो कैसे करेंगे बताओ, सबको ऐड कर देंगे, सबको क्या कर लेंगे x प्लस के y प्लस के z, हो गया, कर लोगे। बोलो एक ना पेपर में ये बहुत पूछते हैं, वो इस क्वेश्चन से कुछ ज्यादा मोहब्बत है उनको, ये बहुत पूछते हैं। इनके में 6.616 और ये 256.09, तो इसे है ना, इसे 4 की पावर 4 लिख लो, 4 की पावर और बाहर लिखो 0.16, और इसे 4 की पावर 4 लिख लो और बाहर लिखो 0.09। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 0.64। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 0.36। अब इसको इसमें प्लस कर दो, ठीक है, तो कितना आ गया 4, 1.00, 1 पॉइंट प्लस करना होता है। ये 0.64 में 0.36 प्लस करो, 2 के बाद पॉइंट लगाओ, तो 1 कितना आ गया। अब 4 की पावर 1 है ना, तो 4 की पावर 1, तो आंसर कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। कर लोगे ऐसे, कर लोगे, चलो करो नोट। एक ये इस तरह क्वेश्चन देखो बच्चों, ऑन करो। देखो ये भी आता है एग्जाम में, काफी आता है ये। 8 की पावर 1/3 है ना, प्लस के, और बहुत इजी है, प्लस के 27 है, 27 है, इसकी पावर 1/3 है, ठीक है, और इसकी पावर 7 है, और बाहर पूरे की पावर 1/4 है, पूरी की पावर कितनी है 1/4। तो ये जो 8 है ना, इसे 2 की पावर 3 लिखो, 2 की पावर और बाहर लिखो 1/3, प्लस इसे लिखो 3 की पावर 3 और बाहर लिखो 1/3, लिख लिया।
अब बाहर तुम्हारा 7 है और इसके बाहर कितना है 1/4, कितना है इसके बाहर। अब देखो इस 3 से इस 3 को काटो, इसको इससे काटो, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 1 आ गया, यहाँ पे 3 की पावर 1 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, कितना आ गया 5। अब यहाँ पे कितना आ गया 1/4, 1/, देखो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 5 की पावर 7 और 5 की पावर 1। देखो ये 2 है ना पूरा और ये 3 है, तो 2 और 3 कितना होगा 5, तो ये 5 की पावर 7 है ना, और ये भी तो है, तो 5 की पावर 8 हो गया, 5 की पावर आया समझ में। अरे 5 की पावर 1 ये रहा और 7 ये रहा, ठीक है। अब बाहर क्या चल रहा है 1/4, ठीक है। अब इसको इससे काट दो तो 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर क्या हो गया 5 × 5, तो आंसर कितना हो गया 25। आंसर कितना हो गया 25। कर लोगे बच्चों हैं। अब जैसे क्वेश्चन है ये 6 माइनस के रूट 2 है, 6 माइनस के रूट 2 है और ये 2 प्लस के रूट 3 है क्वेश्चन है, तो कैसे करना है इसको, कुछ नहीं करना, पहले 6 लिखना है, ब्रैकेट में इसको लिखना है, लिख दिया ब्रैकेट में इसको, फिर माइनस के रूट 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट में इसको लिखना है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, बोलो। अब देखो इस 6 को इससे इंटू करो, 12 आ गया, इस 6 को इससे इंटू करो, 6 रूट 3 आ गया। अब जहां बाहर माइनस है ना, तो माइनस है ना, इसको और इसको माइनस करना है, इसको और इसको माइनस करना है, तो माइनस के 2 रूट 2 और माइनस के रूट 6। देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो रूट 2 आ गया, रूट 2 को रूट 3 से करेंगे तो रूट 6 आएगा ना। वैसे तो इनमें कोई किससे सॉल्व नहीं होगा, सब अलग अलग है, तभी तुम सॉल्व करना शुरू कर दो। ये रूट 3 है, ये रूट 2 है, सॉल्व नहीं होंगे, रूट ऐसे सॉल्व होते हैं ना, जैसे मान लो 6 रूट 3 है, तो ये 2 रूट 3 है, तो ये आगे वाले ऐड हो जाते हैं, तो ये हो गया 8 रूट 3, 8 रूट। अब जैसे 6 रूट 3 है और ये 2 रूट 3 है, तो आगे वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं और रूट रूट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आंसर कितना आ गया 36। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा ना। कल इतना पढ़ाया एक लड़की को, तभी मुझसे पूछ लिया कि सर रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा। अरे भैया 3 तो आएगा, अगर डिजिट डिफरेंट होगी तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर आंसर रूट में आएगा। आंसर किसमें आएगा रूट में। समझ आ गया। जैसे समझो मैं क्या करूं, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये 6 रूट 4 है और ये 4 रूट 2 है, इनको जोड़ दो, जोड़ो, ऐसे मत जोड़ना, तब इसको इसमें जोड़ दो, ये नहीं जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ रूट 4 है, रूट 2 है, ये सॉल्व नहीं होगा। मल्टीप्लाई एक बार को हो सकता है ऐसे करके, 6 रूट 4 4 रूट 2, मल्टीप्लाई में डिजिट आगे की डिजिट से मल्टीप्लाई होती है और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ऐसे रूट 8, ऐसे सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे 6 रूट 3 है और माइनस 2 रूट 3 है, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 6 में से 2 घटा दो तो 4 आ गया, ये रूट 3 आ गया। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं 6 रूट 3 में से 2 रूट 2 घटाओ, तो आप इसको घटा नहीं सकते, इसको घटा नहीं सकते, कर लोगे ना ऐसे, बोलो। अब देखो जैसे क्वेश्चन में तो बताऊं, आवाज मत करो बेटा, जैसे मैंने बोला है डिवाइड करना, ये पेन में जो कौन बजा रहे हैं, डिवाइड करना है मुझे, ये 2 रूट 26 है, इसको डिवाइड करना है मुझे, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे करके ऐसे, इसको 3 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, तो पहले ना रूट को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना था, रूट देखो जैसे इसको सॉल्व करना तो फैक्टर कर लो ना इसके, ऐसे फैक्टर करो, ये 108 हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया 54, ये तुम्हारा पास हो गया 27, ये हो गया 3, ये 9, ये 3 और ये 3 और ये 3। अब जिन जिनके पेयर बने, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो जिनके पेयर बने ना उन्हें बाहर निकाल लो। तो जैसे सर मेरा ये ना 2 है बच्चों, ये 2, ये तो 2 पहले से है, इसमें इस 2 का पेयर बन गया बाहर आ गया, इस 2 का पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया। अब इनका पेयर नहीं बना तो इनको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर डाल दो, रूट के ऐसे सॉल्व करना है। अब ऐसे ये 3 तो 3 है, अब इसको लिखोगे 3 रूट 3, क्या लिखोगे आप इसे 3 रूट 3, 3 रूट 3, तो नीचे कितना आ गया तुम्हारा 3, नीचे कितना आ गया। अब बाहर वाला 7 2 3 4 किया 12, ये हो गया 12, ये हो गया रूट 6 और ये हो गया माइनस के 9 और ये हो गया रूट 3 अपॉन में 3। अब माइनस मत कर देना, तो माइनस कर दो, तो यहाँ से आप 3 को मान लो, तो 3 से इसे डिवाइड करो, ये बचा 4 रूट 6, ये बचा 3 रूट 3, ठीक है। और नीचे कितना आ गया आपका 3, नीचे कितना आ गया आपका, अरे भैया 3 कॉमन ले लिया ना, तो 3 से इसे डिवाइड करो, इसे डिवाइड करो, अंदर बचा 3 से इसे काट दो, तो ये कितना आ गया 4 रूट 6 माइनस 3 रूट 3, आंसर आ गया, कितना आ गया। तो ऐसे डिवाइड करना है, समझ आ गया ना भैया, कर लोगे। चलो नोट करो। देखो कभी कभार ना पेपर में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे देता है वो, हम लेके बैठ जाते हैं क्योंकि रट लेते हो ना, उसमें मुझे इसको सॉल्व करना है और कुछ करना ही है, इसको इससे इंटू कर देना, बस रूट लगा दो, क्या लगा दो था इसमें कुछ। कई बार पूछता है जैसे 81 है ना, अब इसकी पावर 0.50 है और बाहर क्या लिखा हुआ है 2, बाहर क्या लिखा हुआ है 2, अब थोड़ा दिमाग लगा दो, ये जो है ना, हाँ ये जो 81 है इसे 9 स्क्वायर लिखो, क्या लिखो इसे, और बाहर क्या है तुम्हारा 0.50 और इसके बाहर क्या है 2, लिख दिया। 2 का मतलब तो स्क्वायर रूट होता है ना, क्या होता है स्क्वायर रूट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 50 का डबल तो क्या हो गया 100, 50 का डबल क्या हो गया 100 हो गया ना बच्चों। अब देखो लेकिन 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगाओ, ठीक है। अब ये तो 9 रह गया, क्या रह गया 9, तो यहाँ 9 की पावर 1 आ गई ना, तो ये रूट आ गया, क्या गए ये 2 का मतलब क्या है स्क्वायर रूट, तो 9, इस 2 का मतलब 1/2 होता है ना, जैसे 9 है ना तो ये बाहर 2 है, इसका मतलब होता है 1/2, क्या होता है। अब 9 को लिखो 3 स्क्वायर और बाहर लिखो 1/2, 2 से 2 काटो 3 की पावर 1, तो आंसर 3 आ गया। आंसर क्या आ गया 3, क्या आ गया आंसर 3 आ गया। डोंट राइट, राइट नहीं करना, देखिएगा
देखिए क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू है 2 प्लस के रूट 3, 2 प्लस के, अब मुझसे पूछा 1/x क्या होगा, ये पूछा ना, तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, आ गया आंसर 1/2 प्लस के रूट 3 आ गया। अब ये जो प्लस है ना, अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, प्लस को माइनस बनाओ और ऊपर नीचे इंटू कर दो। अब इसको 1 से इंटू करो, ये आ गया 2 माइनस रूट 3, हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 2 माइनस रूट 3, ये हो गया 4 माइनस 3, ये हो गया 2 माइनस रूट 3, 4 माइनस 3, 1 को लिखेंगे नहीं, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 2 माइनस रूट 3, आंसर कितना आ गया आपका 2 माइनस रूट 3। कर लोगे श्योर बच्चों? तो बीच बीच में ना इजी इजी क्वेश्चन भी ट्राई करते रहो, ठीक है, बीच बीच में इजी इजी क्वेश्चन भी लेके चलते रहो। जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये 2x है ना, और ये प्लस के 3 है, और यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे कितना 5 है, क्या यहाँ पर, तो ये जो 3 है ना, इसे 1/3 लिखो, क्या लिखो आप इसे 1/3, इस 3 का मतलब 1/3, और यहाँ पे लिखो 5। अब दोनों साइड होल क्यूब कर दो, दोनों साइड क्या कर दो आप, होल क्यूब, है ना, यस, होल क्यूब इधर कर दो, इधर भी होल क्यूब कर दो, और इधर भी क्या कर दो आप, होल क्यूब, क्या कर दो आप इधर। अब इस 3 से इस 3 को काट दो, तो कितना आ गया 2x, अब 5 की पावर 3 कितना हो गया 125, 100, अब 3 माइनस कर दो इसमें से, ठीक है, तो ये 2x है ना प्लस के 3 है, ये 125 है, अब 125 में से आप 3 माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया 2x, तो 2x की वैल्यू होगी 122, तो x की वैल्यू कितनी होगी 122 को 2 से डिवाइड करो, यानी x की वैल्यू 61, x की वैल्यू क्या हो गई, कर लोगे ऐसे, बोलो, अरे जैसे 3 है ना ये, तो 3 का मतलब क्या होता है 1/3, ये 3 है ना, तो इसका मतलब पूरे की पावर 1/3 है। अब इसको कैसे, दोनों साइड क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब कर दो, उधर भी क्यूब कर दो, तो क्यूब से क्यूब कर गया ना, तो यहाँ पे पावर 1 बची, अभी तो सॉल्व कर लो, माइनस कर लो, कर लोगे। तो बीच बीच में ना इजी क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है 2 की पावर 38 जमा 2 की पावर 37 जमा 2 की पावर 36, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 39 जमा 2 की पावर 38 जमा 2 की पावर 37, ये क्वेश्चन है। देखो ऊपर से ना 2 की पावर 36 कॉमन ले लो, ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा बताओ, 2 की पावर 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, और ये तो मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, क्या बचा यहाँ पर 1 आया समझ में। अरे 36 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा 1। अब यहाँ पर भी 2 की पावर 36, तो यहाँ पे बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, यहाँ पे बचा 2 की पावर 1। देखो यहाँ पे पूरा ही कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ पे 37 थे तो 1 बचेगा 2 की पावर। देखो अब इसको इससे काट दो, तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 2 का स्क्वायर 4 जमा 2 जमा 1, ये हो गया 8 जमा 4 जमा 2, तो 4 और 2 6 और 1 7, और ये कितना हो गया 14। अब इसको इससे काटो तो कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2। कर लोगे श्योर हो ना, कर लोगे ना ऐसे, तो नोट करो। बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है ना, चल इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में कई बार आ चुका है, 1/1 प्लस के रूट 2 एन प्लस के 1/√2 प्लस के रूट 3, ये क्वेश्चन एन प्लस के 1/√3 प्लस के रूट 4, एन प्लस के 1/√5 प्लस के रूट 4 प्लस के रूट 5, एंड 1/√5 प्लस के रूट 6, एंड 1/√6 प्लस के रूट 7, एंड 1 प्लस के रूट 8, 1/√8 प्लस के रूट 9, रूट रैशनलाइज करना है, क्या करना है इसको रैशनलाइज। तो कैसे करें रैशनलाइज, तो वैसे 1/1 प्लस के रूट है ना, तो प्लस का माइनस बनाओ और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दिया, यहाँ भी ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करते जाओ, प्लस का माइनस बनाओ है ना, और ऊपर नीचे इनटू, बहुत सिंपल है ये ना, ऐसे जैसे 1/√4 है प्लस के रूट 5 है, ये प्लस का माइनस बनाओ और ऊपर नीचे क्या कर दो इनटू, कर सही चल रहा है ना, ये ऐसे देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। √5 प्लस के रूट 6 माइनस बनाओ और ऊपर नीचे इनटू, माइनस बनाओ और ऊपर नीचे क्या कर दो इनटू, ठीक है, और यहाँ पे √6 है प्लस के रूट 7 है, तो माइनस ये √6 माइनस के रूट 7, और ये √6 माइनस के रूट 7, एंड प्लस के 1/√7 प्लस के रूट 8, यहाँ कितना हो गया √7 माइनस रूट 8, और यहाँ √7 माइनस रूट 8, और 1/√8 प्लस के रूट 9, और ये हो गया √8 माइनस के रूट 9, और ये √8 माइनस के रूट 9, √8 माइनस के कर दिया माइनस। अब सुनो बच्चों, अब इसको इससे इंटू करो, तो ये कितना आ गया 1 माइनस, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, नीचे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही होता है हमेशा। अब इसको 1 से इंटू कर दो, और नीचे क्या होना है हमेशा, नीचे क्या होना है हमेशा a स्क्वायर माइनस, और रेशनलाइजेशन में सिंपल चल रहा मामला, ये √4 माइनस के √5, और ये कितना हो गया हमारा √4 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, ठीक है,
अरे बोलो, ये कितना हो गया √5 माइनस के √6, तो ये हो गया √5 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा √6 माइनस के √7, √6 माइनस के √7, ये हो गया √6 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा √7 माइनस के √8, और ये क्या हो गया √7 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया √8 माइनस के 9, और ये हो गया √8 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर, √9 का। अब आगे बढ़ो, बताओ ये 1 में से 2 गया तो कितना आ गया -1, कितना आ गया देखो, ये 1 माइनस के √2, ये आ गया माइनस का 1, प्लस ये आ गया √2 माइनस के √3, ये आ गया 2 माइनस के 3, ये आ गया √4 माइनस के √5, ये आ गया 4 माइनस के 5, है ना, √5 माइनस के √6, ये 5 माइनस के 6, √6 माइनस के √7, ये 6 माइनस के 7, और ये कितना आ गया √7 माइनस के √8, और ये कितना आ गया 7 माइनस 8, 7 माइनस 8, और ये कितना आ गया √8 माइनस के √9, और ये आ गया 8 माइनस 9, 8 माइनस 9। अब मेरी बात सुनो, देखो सुनो, ये माइनस है ना, ये माइनस तो ऊपर साइन चेंज कर दो, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे ये माइनस है साइन चेंज कर दो, माइनस √2, दो ये भी 4 से माइनस है ना, तो साइन चेंज कर दो ऊपर वाले के, ठीक है, साइन चेंज कर दो, सबके साइन चेंज कर दे जाओ, ठीक है, ये माइनस आ गया ना, क्या आ गया माइनस, अब ये साइन चेंज करो, ये माइनस के √6 प्लस के √7, ठीक है, ये माइनस के √7 प्लस के √8, और ये माइनस के √8 एंड प्लस के √9 प्लस के अरे साइन क्यों चेंज करते हो, नीचे माइनस आ रहा है, नीचे जा रहा है, तो सबके साइन चेंज, देखो ये इससे कट गया आपका, और √3 किससे कट गया, ये इससे कट गया तुम्हारा, ओके है, अच्छा ये वाली डिजिट छूट गई हमारी, है ना, तो ये तुम लिख लेना वाली डिजिट को, जो तुमने सोचा लिख देता हूं, तो ये वाली डिजिट छूट गई ना बच्चों, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा प्लस का, √3 माइनस के √4 अपॉन में, इसका आंसर लिखता हूं सीधा, देखो रैशनलाइज करोगे ना, तो √3 माइनस के √4 अपॉन में √3 माइनस √4 का स्क्वायर, ये चलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा √3 माइनस के √4, √3 माइनस के, और ये कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, ठीक है, तो लास्ट में एक डिजिट ये भी है, कौन सी, √3 माइनस के √4 अपॉन में -1, तो जब साइन चेंज करोगे तो ये कितना जाएगा हमारा, ये लाल यहाँ लिख दो आप, √3 माइनस के √4 अपॉन में -1, तो यहाँ से आ जाएगी हमारी साइन चेंज करके माइनस के √3 एंड प्लस के √4 प्लस के √4, तो ये वाली डिजिट भी हमारी कट गई, ये वाली सब कट जाएंगे, इसके अंदर क्या कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा जैसे √4 में ये भी कट गया हमारे इससे, है ना, बोलो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पे 1 बचा, और वहां पे क्या बचा हमारा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, कितना होता है 4 भी बचा क्या, कौन सा 5, ये तो 5 किससे कटेगा, फाइव कट गया ना, ये -5 + 5 से कट गया, तो क्या बचा वहां पे 9 और रूट, अच्छा √9 में तो 3 और ये -1 है, तो 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया, तो कितना आंसर आया 2 आया समझ में, यहाँ पे √9 का मतलब 3 होगा ना, और ये -1 है, तो 3 में से -1 गया तो कितना आ गया, तो लास्ट में आंसर 2 आ गया, कितना आ गया, इसको रैशनलाइजेशन करो, सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो ऐड, और नोट करो।